हैं फरहान साहब? जी ठीक है, तबीयत सिया ठीक है? जी बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। सर एडमिशन के हवाले से मालूमात लेनी थी। जी जी हुक्म करें जनाब। एडमिशन कराना था, कौन सी क्लास से शुरू है एडमिशन, और यानी कि कौन सी क्लास तक है? एडमिशन ओपन है हमारे पास जी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट है 6 क्लास से स्टार्ट है अभी 6 जी 7 8 और 9 प्री 9 के एडमिशन इस टाइम जो चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं इस टाइम ना। जी जी। तो उसका प्रोसेस क्या है, यानी कि अगर कोई एडमिशन कराना चाहे तो कौन सा यानी कि डॉक्यूमेंट ज़रूरत है जो एडमिशन के टाइम पर? एडमिशन एक तो ये है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो ये हैं कि हम तो टेस्ट बेस के ऊपर एडमिशन करते हैं। स्टूडेंट का पहले टेस्ट लेते हैं। जी अगर बच्चा टेस्ट क्लियर करता है तो उस सूरत में स्टूडेंट का एडमिशन किया जाता है। उसमें जो हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वालिद की आईडी कार्ड की कॉपी है, बे फॉर्म की कॉपी है, 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें हैं और स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट है। सही। यानी कि टेस्ट अगर बच्चा यानी कि कोई वीक भी होते हैं बच्चे, कोई काबिल भी होते हैं, सारे तो काबिल नहीं होते हैं या सारे वीक होते हैं, तो उसके हवाले से यानी कि मकसद ये होता है, टेस्ट का मकसद भी ये होता है कि हम देखते हैं कि जिस क्लास में हम स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे हैं आया हम इस क्लास में स्टूडेंट को चला भी सकते हैं या नहीं चला सकते। अब सिर्फ एडमिशन करना और एडमिशन करवाना तो मकसद नहीं है ना। जी जी हमने देखना असल में ये है कि आया हम स्टूडेंट को चला सकते हैं या नहीं चला सकते। अगर हम उसको चला सकते हैं स्टूडेंट को, फिर उन पेरेंट्स से हम फी लें, उनको हम कंटिन्यू करें स्टूडेंट को, जिससे पेरेंट्स को बेनिफिट भी हो ना। जी अब जी एक स्टूडेंट ऐसा हो जो बिल्कुल वीक हो, उसे पता ही ना हो, जी फिर सिर्फ जो हमारा और पेरेंट्स का जो मकसद रह जाता है वो जस्ट यही रह जाता है कि वालिदैन हमें फी दे रहे हैं और हम जस्ट फी ले रहे हैं। लेकिन ऐसा हम किसी सूरत नहीं करते। हम ऐसा करते हैं कि एडमिशन उस सूरत में करते हैं कि जब हम समझते हैं कि हम इस स्टूडेंट को चला सकते हैं। जी जी जो पेरेंट्स हमारे पास तशरीफ लाएं, जब स्टूडेंट यहाँ से डिग्री कंप्लीट करे, उनको पता चले कि ये मुस्लिम से स्टूडेंट पढ़ के आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि जो पेरेंट्स वगैरह आते हैं वो पहले कॉल करते हैं, कंफर्म करते हैं कि मंथली फ़ीस क्या है या सालाना फ़ीस जैसे होती है, या डे स्कॉलर बच्चे होते हैं या सिर्फ हॉस्टलाइज होते हैं बच्चे? हमारे पास ये होता है क्योंकि ये जो हमने सिस्टम बनाया है ये 136 केनाल पे है, तकरीबन ये बनते हैं 18 एकड़। इसमें हमारे पास जो है दूर दराज का स्टूडेंट है, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट है, पंजाब के मुख्तलिफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से स्टूडेंट है, के हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, वहाँ से स्टूडेंट है। तो उसमें हमारा ये होता है कि हम स्टूडेंट जो इधर करीब का स्टूडेंट है वो डे स्कॉलर है। जी जी। लेकिन डे स्कॉलर जो इधर करीब का स्टूडेंट है उसको ये बेनिफिट हो जाता है कि वो फर्स्ट टाइम की भी क्लास लेता है, सेकंड टाइम की भी क्लास लेके जाता है। जी जी। जो दूर दराज का स्टूडेंट होता है वो बोर्डिंग में है, उसमें फर्स्ट टाइम क्लास है, सेकंड टाइम क्लास है, उसकी थर्ड टाइम की सेल्फ स्टडी है, वो हमारे पास रहता है। तो उसकी यानी कि डे स्कॉलर की फ़ीस कितना होती है और हॉस्टलाइज की फ़ीस कितना होती है? हमारे पास फीसेस का जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। अब जो बोर्डिंग में स्टूडेंट है उसने हॉस्टलाइज के मुताबिक फीस अदा करनी होती है। जी जी। अब जो नॉन बोर्डिंग का स्टूडेंट है उसने सिर्फ एज अ डे स्कॉलर स्टूडेंट के तौर के ऊपर अपनी जो फीसेस हैं वो पे करनी होती है। उसमें वो सिर्फ अपनी स्टडी के चार्जेस देता है, मैथ्स के या रिहाइश वगैरह के वो चार्जेस वो नहीं देता जो डे स्कॉलर बच्चा होता जो है। डे स्कॉलर स्टूडेंट। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे इदारे के बारे में? देखिए मुस्लिम कॉलेज है, इसका मकसद ये था बनाने का कि स्टूडेंट को तालीम देना हमारा मकसद है, और उसमें हमारे एंड से जितने भी कोशिश है हम वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को बेनिफिट हो। अब जो स्टूडेंट दूर दराज से हमारे पास आते हैं हम उन स्टूडेंट को किसी चीज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। उसमें खाना है, उसमें रिहाइश है, उसमें स्टडी है, हमारे एंड से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होता। जी जी। हमारी पेरेंट्स से भी ये दरखास्त होती है, रिक्वेस्ट भी होती है कि स्टूडेंट को आप इन टाइम भेजें। अगर उसने संडे शाम को मतलब वापस आना है तो संडे शाम का मतलब संडे शाम ही है। जी तो जी। उसमें ये है कि जब स्टूडेंट रूटीन में होगा तो वो बेटर रिजल्ट दे सकता है जो हम उससे एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। कि वीकेंड का क्या तरीका कार होता है, वीकेंड कब और होता है? यानी कि हमारी जो रूटीन होती है हमारी होती है 12-13 दिन के अंदर होता है। एक फ्राइडे को छोड़ के दूसरे फ्राइडे को हम करते हैं वीकेंड। जी जी। फ्राइडे वाले दिन सुबह 10:30-11 बजे हम स्टूडेंट का ऑफ करते हैं। जी जी। स्टूडेंट फ्राइडे घर है, सैटरडे घर है, संडे शाम को स्टूडेंट की 5-6 बजे तक वापसी होती है। ठीक है फरहान साहब, बहुत शुक्रिया। और एक और बात पूछनी थी कि जो एडमिशन है वो किस क्लास से शुरू हैं और कौन सी क्लास तक हैं और कब तक ये शुरू रहेंगे, लास्ट डेट कब है? इस टाइम जो एडमिशन हमारे पास स्टार्ट है वो 6 से लेकर प्री 9 तक के एडमिशन हो रहे हैं। और लास्ट डेट क्या है उसकी? इसमें हमारे पास होती है मखसूस सीटें होती हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, मुख्तलिफ मतलब सूबे हैं, हमारे पास मखसूस सीटें होती हैं। हम देखते हैं हॉस्टल में हमारे पास जगह कंप्लीट हो गई है, जी जी, क्लासरूम में हमारे पास जगह कंप्लीट है, हम उस सूरत में जाके एडमिशन क्लोज कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हमने स्टूडेंट का एडमिशन करते जाए यहाँ हमारे पास जगह ना है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमारा डिपेंड करता है हॉस्टल के ऊपर।
हमारी सीटें जिस टाइम हमारी सीटें कंप्लीट होती है उस टाइम हम जाके एडमिशन अपना क्लोज कर देते हैं, ये होती है। जी, बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। जी।